हेलो दोस्तों, वेलकम। एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, वैल्यूएशन क्या लगा ये देखेंगे, और जीएमपी अपडेट फाइनली से आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, एवलॉन टेक्नोलॉजी आईपीओ, जो कि 3 अप्रैल को ओपन हो रहा है और 6 अप्रैल 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या, कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना नवंबर 1999 में हुई, यानी कि कंपनी का मार्केट में 23 साल से भी ज़्यादा से प्रेजेंस है। और अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ पे लीडिंग फुली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और कंपनी यहाँ पे एंड टू एंड कैपेबिलिटीज है, कंपनी पे डिलीवर करती है बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन इन इंडिया। और कंपनी यहाँ पे दोस्तों फोकस करती है हाई वैल्यू प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। और एज ऑन फाइनेंशियल 2022 के मुताबिक कंपनी इंडिया में जाने माने लीडर्स में से एक कंपनी है जो कि इस प्रकार के सेगमेंट में काम करती है। और कंपनी अपना जो प्रोडक्ट डिलीवर करती है, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत से प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे फुली स्टैक प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन सूट है, राइट फ्रॉम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, डिजाइन एंड असेंबली करके देती है कंपनी। मैन्युफैक्चर जो कंपनी है इन्हें कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसे बॉक्स बिल्ड सिस्टम भी बोलते हैं। और कंपनी का आउट ऑफ इंडिया भी प्रेजेंस है, यहाँ पे चाइना, नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट और जापान। यहाँ पे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट कंपनी सप्लाई करती है। और कंपनी जो अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है, इनमें और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि पीसीबी डिजाइन एंड असेंबली, केबल असेंबली एंड वायर हार्नेस, शीट मेटल फैब्रिकेशन एंड मशीन, मैग्नेटिक्स, इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक एंड टू एंड बॉक्स बिल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये सभी कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और कंपनी को इस सेक्टर में अच्छा खासा स्पेशलाइजेशन यानी विशेषता है कि इस प्रकार के कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और डिजाइन प्रोवाइड करती है, जो कि क्रिटिकल इंटीग्रेटेड असेंबलीज हैं ये कंपनी बनाती है, और सब असेंबलीज कंपोनेंट और इनक्लोजर फॉर मल्टी इंडस्ट्री वर्टिकल, यानी बहुत सी कंपनी को ये प्रोडक्ट लगते हैं अलग अलग सेक्टर में के लिए अपनी प्रोडक्ट कंपनी डिजाइन करती है और बना के देती है, जिससे कंपनी जो कंपनी के कस्टमर रहते हैं अपनी सर्विसेज अपने कस्टमर को और अच्छे से दे सकें। जैसे कि मैंने आपको बोला, आईपीओ 3 अप्रैल को ओपन हो रहा है, 6 अप्रैल 2023 से चलेगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है, प्राइस 415 से 436 पर शेयर, और लॉट साइज 34 शेयर्स का है, जिसमें टोटल साइज है 865 करोड़ का, जिसमें दोस्तों फ्रेश है 320 करोड़ और बाकी का 545 करोड़ ऑफर फॉर सेल, यानी 545 जो है प्रमोटर्स इनके जेब में जाएगा, और 320 करोड़ है वो कंपनी के ग्रोथ के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है, लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पे होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों रिजर्वेशन देखें तो की आई हुई कैटेगरी के लिए 75% का अलॉटमेंट है, और एन आई कैटेगरी बोलते हैं 15% का है, और रिटेल कैटेगरी के ओनली 10% का अलॉटमेंट है। दोस्तों यहाँ पे ओनली 10% का रिजर्वेशन होने के वजह से यहाँ पे आप कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करेंगे तभी आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं। टेंटेटिव टाइम टेबल में 3 अप्रैल को आईपीओ ओपन, 6 अप्रैल तक चलेगा, 12 अप्रैल को अलॉटमेंट होगा, 13 अप्रैल को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट हो जाएगा, और 17 अप्रैल को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे। 18 अप्रैल को लिस्टिंग है। और दोस्तों लॉट साइज में देखें तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट जिसमें 34 शेयर्स रहेंगे, 14,824 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में मिलेगा, और मैक्सिमम 13 लॉट जिसमें 442 शेयर्स रहेंगे, 1,92,712 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। और स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में 14 लॉट जिसमें 476 शेयर्स रहेंगे, 2,07,536 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। स्मॉल एच एन आई कैटेगरी जिसमें मैक्सिमम 67 लॉट हमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 2,278 शेयर्स रहेंगे, 9,93,208 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। और बिग एच एन आई कैटेगरी में 68 लॉट जिसमें 2,312 शेयर्स रहेंगे, 10,08,032 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और दोस्तों आईपीओ में प्रमोटर्स का होल्डिंग आईपीओ के पहले 70.75%, आईपीओ के बाद 51.24% ही रह जाएगा, यानी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे कम होने वाला है प्रमोटर्स का, क्योंकि प्रमोटर्स में श्री
मोहम्मद बिचा और भास्कर श्रीनिवासन, ये कंपनी के प्रमोटर्स में। कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं दोस्तों कैसी है, तो फिगर्स यहाँ करोड़ में। फाइनेंशियल मार्च 22 मार्च के मार्च 20 मार्च के मार्च 22 की फिगर है, 3 साल की फिगर है। एसेट मार्च 20 में कंपनी का 449 करोड़ का, जो कि मार्च के समय के 512 करोड़, और मार्च 22 तक 587 करोड़, यानी कि कंपनी का एसेट ईयर बेस पे अप ट्रेंड में। वहीं पर रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 653 करोड़ का, जो कि मार्च 20 में मार्च 21 में 695, और मार्च 22 तक 851 करोड़ का। तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी ईयर बेस पे अप ट्रेंड में। प्रॉफिट देखें तो मार्च 22 में 12 करोड़ का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 23 करोड़, मार्च 22 में 68 करोड़ का। तो प्रॉफिट भी कंपनी का ईयर बेस पे बढ़ रहा, और कंपनी पे यहाँ पे कर्ज भी है, क्योंकि कर्ज भी इंक्रीज हो रहा है। जो मार्च 20 में देखें तो 248 करोड़ का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 295, और मार्च 22 में देखें तो 294 ने उसी रेंज में नजर आ रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल देखिए कंपनी के यहाँ फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, ईयर ऑन बेस पे कंपनी यहाँ पे एसेट बोले, रेवेन्यू बोले, प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। यहाँ कर्ज थोड़ा सा बड़ा है, तो ये चिंता का विषय नहीं है। आप आईपीओ लाने का रीजन देखें तो ये भी आपका खत्म हो जाए, क्योंकि कंपनी आईपीओ का पैसा यहाँ कर्ज चुकाने में यूज़ करने वाली है, यानी 50%, लगभग 45% तक का यहाँ पे कर्ज कंपनी चुका देगी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आईपीओ लाने का रीज़न कंपनी का, तो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ ऑल पोर्शन और सर्टेन परसेंट, यानी जितना हो सकेगा उतना कंपनी यहाँ पे कर्ज चुकाने की कोशिश करेगी, यानी आधा लगभग कर्ज कंपनी चुकाने वाली है। तो अभी कितने 250 के करीब, 300 के करीब, 100-150 के करीब कंपनी करोड़ के करीब कर्ज रह जाएगा। तो उससे कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, और फाइनेंशियल कंपनी और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और कंपनी की सब्सिडी है एवलॉन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे मटेल का भी कुछ है, तो वो भी कंपनी पैसा वो चुकाएगी। और कंपनी को फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, जो कि आईपीओ से पैसे से पूरा करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये मेन पर्पस है। जो कि कर्ज कंपनी चुका रही है अपना, वो एक अच्छा पर्पस है। और दोस्तों अभी कंपनी को हम अपना पैसा देंगे तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए, हम किसे पैसा दे रहे हैं। तो फर्स्ट मेन रोड MEPZ तमावरम चेन्नई का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, आप यहाँ और भी कंपनी की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। रजिस्टर कंपनी का लिंक टाइम प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2022 के हिसाब से EPS 11.30, पी रेशियो 36.73 से 38.58, रिटर्न नेटवर्थ 85.86%, NAV 15.60, ROC 27.41%, इविटा 10.05%, और डेट इक्विटी 3.64 है। तो दोस्तों यहाँ कंपनी के, जैसे मैंने आपको बोला, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी ईयर ऑन ईयर से अपनी ग्रोथ कर रही है। यहाँ आप देख सकते हैं इविटा देख सकते हैं, ROC देखते हैं, रिटर्न नेटवर्थ देख सकते हैं, एवरी ईयर ग्रोथ कर रहा, बढ़ रहा है। और कंपनी जो वैल्यूएशन है वो भी दोस्तों ठीक ठाक लगाया। उल्टा आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सस्ता वैल्यूएशन कंपनी ने लगाया हुआ है। और जीएमपी अपडेट देते हैं दोस्तों, तो एज ऑन 31 मार्च 2023 जीएमपी 25 है। उसके पहले देखें तो दोस्तों जीएमपी 30 चल रहा था। थोड़ा सा यहाँ मार्केट सेंटिमेंट की वजह से थोड़ा सा जीएमपी कम देखने को मिला, पर हो सकता है यहाँ मार्केट अच्छा चला तो और भी जीएमपी अपडेट में रह सकता है। तो दोस्तों अभी इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें, अवॉइड करें। तो दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल, जैसे मैंने आपको बोला, स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी पे जो कर्ज है वो भी कंपनी और कम करने वाली है। तो कंपनी के फाइनेंशियल और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, यानी प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ेगा, और कंपनी का ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। और कंपनी जिस पीयर से में है सेक्टर में, जहाँ डिक्सॉन टेक्नोलॉजी है मेन पीयर्स में, तो यहाँ डिक्सॉन का शेयर भी देखने आपने देखा होगा अच्छा रिटर्न दिए कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को। और आगे चल के कंपनी और फोकस कर रही है कि अपने कस्टमर को और भी अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट दें। तो यहाँ कहीं ना कहीं कंपनी आगे चल के और अपना रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट को तो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए आप इस कंपनी के आईपीओ में लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। हो सकता है लिस्टिंग इन आपको इतने खास नहीं मिले, क्योंकि यहाँ आजकल सेंटीमेंट उतना कुछ खास नहीं है मार्केट का, पर लॉन्ग टर्म व्यू से आप इसमें बने रह सकते हैं। तो दोस्तों और भी आईपीओ और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल।